बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम इमाम गज़ाली के हवाले से बात कर रहे थे अपने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में। आज भी हम इसी टॉपिक को जारी रखेंगे और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमले तालीम का एक अंसर है डिसिप्लिन, जिसे हम नज़्म ज़ब्त कहते हैं। तो तालीमी नज़्म ज़ब्त के हवाले से इमाम गज़ाली का नज़रिया क्या था, हम उसके हवाले से आज बात करने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि नज़्म ज़ब्त किसी भी इदारे का, चाहे वो तालीमी इदारा हो या कोई भी और इदारा, या इवन हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी हो, हमारी पर्सनल लाइफ हो, डिसिप्लिन बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। किसी भी फ़र्द या किसी भी कौम को कामयाब बनाने में सबसे अहम रोल डिसिप्लिन का है। बहुत ही अहम सवाल ये है कि डिसिप्लिन कैसे क्रिएट किया जाए। क्या हमें डिसिप्लिन के लिए बच्चों के साथ या स्टूडेंट्स के साथ कोई ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत है? क्या हमें डिसिप्लिन के लिए बच्चों को रिलैक्स छोड़ देने की ज़रूरत है? क्या डिसिप्लिन के लिए हमें अपने बच्चों या अपने स्टूडेंट्स को आमादा करने की ज़रूरत है? क्या डिसिप्लिन के लिए हम अपने बच्चों के ऊपर सख्त पाबंदियां लगा दें? कौन सा लाहे अमल है जो कि डिसिप्लिन के हवाले से बेहतरीन काम करता है? तो इस हवाले से हमें इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, जो कि एक बहुत बड़े मौल्लिम थे और मुदर्रिस थे, उन्होंने हमें एक बड़ी ही खूबसूरत गाइडलाइन दी है जिसका ज़िक्र आज हम करने जा रहे हैं। इमाम गज़ाली के तसव्वुर को आगे बढ़ाने से पहले कुछ वो तजर्बात जो कि मैंने ख़ुद अपने कमरा जुमात में किए, उनके हवाले से बात करना ज़रूरी समझती हूँ। 15 साला तालीमी नज़्म ज़ब्त को मेंटेन करने का जो मेरा तजुर्बा है, उसमें खुशकिस्मती से अक्सर ही मेरे पास कॉलेज काउंसिल या स्टूडेंट डिसिप्लिन या स्टूडेंट अफेयर्स का जो चार्ज है वो रहा। अभी भी मैं इसी चार्ज को लेकर चल रही हूँ, अभी अपनी मौजूदा ड्यूटी के ऊपर। तो मेरे जो बच्चों के साथ तजर्बात हैं, यानी मेरे पास जो स्टूडेंट हैं वो डेफिनेटली 16 साल से 20-22 साल तक के स्टूडेंट्स होते हैं और फीमेल होते हैं। तो उनके साथ अगर बात की जाए, सबसे मुश्किल तरीन दौर है बच्चों का या स्टूडेंट्स का, जिसमें उनको डिसिप्लिन्ड करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जहाँ तक मैंने तजर्बा किया अपने स्टूडेंट्स के साथ, कभी भी सख्ती मेरे काम नहीं आई। जब भी कभी मैंने अपने स्टूडेंट्स को सख्त रवैये के साथ या कुछ ख़ास पाबंदियाँ लगाकर या उनको किसी ख़ास एक रूटीन पर रख कर डिसिप्लिन्ड करने की कोशिश की है, वो बच्चे शायद मेरी मौजूदगी में तो डिसिप्लिन को फॉलो करते रहे, लेकिन जैसे ही मैं सामने से हटी या जैसे ही मेरी नज़र से वो बचे, तो उन्होंने ज़रूर डिसिप्लिन को वायलेट किया। तो मैं ये समझती हूँ कि इस किस्म के डिसिप्लिन का कोई फ़ायदा नहीं कि जब तक एक मौल्लिम या वालिदैन सामने रहें और बच्चा या स्टूडेंट जो है वो डिसिप्लिन रहे, और जो ही वो वहाँ से हटते जाएं तो बच्चा जो है वो उस डिसिप्लिन को वायलेट करके अच्छा फ़ील करे। सबसे बड़ी बात ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर आप उन पर सख्ती करते हैं और बहुत सारी उनके ऊपर आप पाबंदियाँ लगाते हैं डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, तो जो ही आप वहाँ से हटते हैं, बच्चे डिसिप्लिन ना सिर्फ तोड़ते हैं बल्कि तोड़कर इंजॉय करते हैं। तो हमें अपने स्टूडेंट को उस लेवल पर नहीं लेकर जाना कि जहाँ पर वो डिसिप्लिन को अपने लिए कोई पाबंदी समझने लगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें शुरू ही यहाँ से करना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट को ये बावर करवाया जा सके, उसे ये बताया जा सके कि जो नज़्म ज़ब्त है ये आपकी फ़लाह के लिए होता है, आपकी बेहतरी के लिए होता है, आपकी आसानी के लिए होता है। नज़्म ज़ब्त कभी भी हम इसलिए नहीं मेंटेन करना चाहते कि आप पर बेजा पाबंदियाँ लगाई जाएं। दूसरी बात, अगर हम अपने नज़्म ज़ब्त के असूल व कवायद बनाने से पहले अपने स्टूडेंट्स के साथ बातचीत कर लेते हैं, जैसे कि मेरा ये तजर्बा बहुत ही कामयाब रहता है
कि जब भी कभी कोई नई क्लास मेरे पास आती है तो मैं उनके साथ मिलकर जो डिसिप्लिन के रूल्स हैं, जो कमरा जुमात के डिसिप्लिन के रूल्स हैं, वो मैं बना लेती हूँ। इस तरह से उन बच्चों की शमूलियत जो है वो उनको बाउंड रखती है कि क्योंकि उन्होंने ख़ुद मेरे साथ मिलकर वो कवानीन बनाए थे, वो रूल्स उन्होंने बनाए थे, तो वो उन रूल्स की जो पाबंदी है वो करना भी फिर अपने लिए एक चैलेंज समझ लेते हैं और अपनी एक ज़िम्मेदारी समझ लेते हैं। इसके अलावा मैं ये समझती हूँ कि अगर हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर डिसिप्लिन को मेंटेन करें और उसके अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखें, स्टूडेंट की बात को सुन लें और उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना करें, तो उस डिसिप्लिन के ज़्यादा बेहतर नताइज सामने आते हैं। अब हम स्पेसिफ़िकली चलते हैं इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के डिसिप्लिन के नज़रिया के ऊपर। तो इंतहाई सादा लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म का नज़रिया जो है वो इमाम गज़ाली ने हमें दिया। बतौर टीचर्स अगर हम उसको फ़ॉलो करते हैं तो हमें बहुत अच्छे नताइज मिलते हैं। 5 नुकात पर मुश्तमिल इमाम गज़ाली का नज़रिया है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर आप किसी भी इदारे का या कमरा जुमात का डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हैं तो इन 5 स्टेप्स को फॉलो करें। ये 5 दर्जे हैं जिनको फॉलो करें तो यकीनन आपको डिसिप्लिन जो है वो स्टूडेंट्स मिलेंगे। सबसे पहले वो कहते हैं कि नंबर 1 पे अगर आप अपने स्टूडेंट को कोई गलती करते देखते हैं, अगर आप देखते हैं कि वो कोई डिसिप्लिन का रूल तोड़ रहा है तो उसको नज़रअंदाज करें, जस्ट इग्नोर। हो सकता है कि उस बच्चे ने जानबूझकर डिसिप्लिन ना तोड़ा हो, बल्कि उससे गलती से ये जो रूल है वो टूट गया हो। अगर आप उस वक्त बच्चे को इग्नोर कर देंगे तो हो सकता है कि वो दूसरी दफ़ा ये ना करे, लेकिन अगर आप उसे इग्नोर नहीं करते तो हो सकता है कि बच्चे कॉन्शियसली अब उस गलती को फिर वो दोहराने लगे। लिहाजा पहली जो बच्चे की गलती है उसको इग्नोर कर दिया जाए। दूसरे स्टेप पे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर आपने देखा कि वो बच्चा फिर से गलती को दोहरा रहा है तो अब की बार आप उसको इशारे से समझाएं। यानी कमरा जुमात के अंदर जो आप देख रहे हैं डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी होते हुए, उसके ऊपर एक जनरल टॉपिक पे बात कर लें, जनरली स्टूडेंट्स को एक लेक्चर दे दें, सो दैट के वो बच्चा जो कि डिसिप्लिन को तोड़ रहा है उसे पॉइंट आउट भी ना करें और वो अंडरस्टैंड कर जाए कि ये बात मेरे लिए की जा रही है। तीसरे स्टेप पर इमाम गज़ाली कहते हैं कि अगर आप समझते हैं कि वो बच्चा फिर भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो अब आप उसे अपने पास अलहदगी में बुलाएं और उससे बात करें, यानी उसकी काउंसलिंग करें, उससे बात करें, उससे वजूहात जानने की कोशिश करें कि आखिर वो डिसिप्लिन क्यों तोड़ रहा है, कौन से ऐसे मुहर्रिकात हैं डिसिप्लिन तोड़ने के पीछे कि जिसकी वजह से वो डिसिप्लिन को बार बार तोड़ रहा है। अगर आपको उन मुहर्रिकात का इल्म हो जाए और आपका स्टूडेंट आपके ऊपर ट्रस्ट करते हुए आपको ये बता सके कि वो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहा था, तो कोशिश करें कि उन मुहर्रिकात को ख़त्म किया जा सके, उनके ऊपर बातचीत की जा सके, स्टूडेंट की काउंसलिंग की जा सके। गज़ाली साहब का ये ख़्याल था कि यहाँ तक ही मैक्सिमम बच्चे डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हैं और अगर उनको ऐसा उस्ताद मैसर आ जाता है जो उनके प्रॉब्लम्स के ऊपर बात कर ले, तो यहाँ इस दर्जे के बाद यानी तीसरे दर्जे के बाद मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो गलती करना छोड़ देते हैं। चौथे स्टेप पे आप ये कहते हैं कि अगर एक बच्चा फिर भी गलती करता है, यानी आपकी काउंसलिंग और मुहर्रिकात के ऊपर काम करने के बावजूद अगर आपका स्टूडेंट फिर गलती करता है तो अब आप उसे उसके दोस्तों के सामने समझाएं। लेकिन समझाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करें या आप कुछ ऐसे हार्श अल्फाज इस्तेमाल करें जो कि जिनको वो पर्सनल ले जाए और उसे ये फ़ील हो कि उसकी गलती छोटी है लेकिन उसकी जो इंसल्ट है वो बड़ी की जा रही है। दोस्तों के सामने समझाने का जो नुक्ता है वो ये है कि हो सकता है वो बच्चा अब शर्मिंदगी से बचने के लिए दोबारा इस गलती को ना करे। इसके साथ साथ मैं ये भी कहती चलूँ कि हमें कमरा जुमात में ये एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना ज़रूरी है कि हम अपने तमाम स्टूडेंट्स को इस बात पर एग्री करें कि अगर किसी एक बच्चे
को समझाया जा रहा है या कमरा जमात में उससे बात की जा रही है, तो बाद में वो उसे बुली ना करें, क्योंकि ये वक्त तो तकरीबन हर स्टूडेंट पे साल में कहीं ना कहीं आना होता है कि वो अपने दोस्तों के सामने उसे समझाया जाए। ताहम अगर उसे बुली किया जाएगा तो उसके ऊपर टैगिंग हो जाएगी, और इस हवाले से हम एक इंशाल्लाह बाद में नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे कि जो टैगिंग और बुलिंग है ये किस कदर बच्चों को जो है वो मुतासिर करती है। 5वें स्टेप पे इमाम गज़ाली ये कहते हैं कि अगर आपका स्टूडेंट अब भी यानी अपने साथियों के सामने समझाने के बावजूद गलती पे कायम रहता है, जो कि बड़ी ही कम तादाद होती है बच्चों की, कोई 2-3% ऐसे बच्चे होते हैं जो ये गलती करते हैं, तो फिर आप क्या करें, आप अपने स्टूडेंट को अब जिस्मानी सज़ा दे सकते हैं, और वो भी सिर्फ 3 छड़ियाँ, और वो उस जगह मारी जाएं जहाँ जो कि सेंसिटिव पार्ट ऑफ बॉडी ना हो। आमतौर पर रिकमेंडेड है कि बैक पे मारी जाएं, और वो भी इस अंदाज से मारी जाएं कि जिससे जो टीचर का गुस्सा है वो ना शो हो रहा हो, बल्कि स्टूडेंट को ये फ़ील हो रहा हो कि लास्ट लेवल जो है वो मेरे मौलिम का ये भी हो सकता है। आप गौर कीजिए कि डिसिप्लिन के ये वो 5 दर्जे हैं कि जिनको अगर हम टीचर्स और हम वालिदैन फॉलो करते हैं तो मैं समझती हूँ कि हम अच्छे सेल्फ डिसिप्लिन्ड बच्चे इस माशरे को दे सकते हैं, और ख़ुद भी बहुत सारे जो डिसिप्लिन की वजह से पैदा होने वाले मसाइल हैं उनसे हम बच सकते हैं। आई होप आपको इमाम गज़ाली का तसव्वुर नज़्म ज़ब्त समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई भी सवालात हों तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात का जवाब आपको दिया जाएगा।